2 करोड़ के लिए केवल पासिंग ऑन द बक वाली कहानी चल रही है, यानी 2 करोड़ रुपया। इतना तो तुम लोग एक पब्लिक मीटिंग में खर्चा कर देते हो, ज़्यादा ही खर्च करते हो। और 2 करोड़ रुपए के लिए पिछले 3 महीने से पिंग पोंग खेला जा रहा है। इन्होंने बॉल मारा तो तुम्हारे पाले में गई, तुमने बॉल लिया फिर मारा, इधर चली आई, जबकि कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। उसके बावजूद ये स्थिति है। आप खुद ही बता रहे हो अभी आपने काम शुरू नहीं किया। और ये बात नीतू जी ने कब बताई थी? 4 पेशी पहले। तो अब आप सोचिए कि किस गति से काम चल रहा है, यानी जारी लगना है। और 2 करोड़ रुपए खर्चा है। मिस्टर अंकुर मोदी, कितने दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश शासन के पास 2 करोड़ रुपया देने के लिए नहीं है, और वो कॉरपोरेशन के पाले में बॉल डालता है जारी लगाने के लिए। और बात करते हो स्मार्ट सिटी की, हैं? पेनी वाइज पाउंड पुलिस, करोड़ रुपया बहा रहे हो यहाँ वहाँ, और 2 करोड़ रुपए तुम्हारे पास नहीं है कि तुम इनको दे दो और जारी लग जाए यहाँ पे, जो पब्लिक के काम आए। और बांटने के लिए हजारों करोड़ रुपया है तुम्हारे पास में, और पब्लिक काम के लिए 2 करोड़ रुपए भी नहीं है। इससे बड़ी विडंबना कुछ और हो सकती है? I mean, very strange fact. Just 2 crores you are not able to give to the government and to the corporation and to the smart city body. अजीब स्थिति है भाई ये तो। और उनको ट्रंक लाइन बिछाना है, उनको सीवेज लाइन बिछाना है, पैसे 2 करोड़ रुपए है नहीं उनके पास में जारी लगा सकें वो। तो आखिर इतना समय हम लोग जाया क्यों कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है। पब्लिक को बेसिक एमिनिटी देने के लिए तो कोर्ट क्यों इतने ऑर्डर पास करे? फिर बोल दो कि साहब हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है हमने बांट दिया बच्चों को। अब तुम सरकार चला रहे हैं जैसे चल रही सरकार हमारी, बोल दो ऐसा, अगर ऐसा है तो। बट डोंट मेक मॉकरी ऑफ आवर ऑर्डर्स। ये मीनिंगलेस ऑर्डर्स नहीं है। डिटेल ऑर्डर्स लिखते हैं, इसका मतलब होता है कुछ। आप कह दीजिए साहब मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम सबको सुनने के बाद संभवतः ये ऑर्डर पास कर दें कि देयर इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट। सबको सुनने के बाद ही कर पाएंगे हम उसको। डू यू वांट अस टू गेट इनटू दैट एरेना? देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन व्हिच टॉक्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर ऐसी स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश की तो बताइए। Then we will hear all the concerned parties and pass an order whether state suffers from financial emergency or it is an avoidance to spare money for the Gwalior Municipal Corporation for the purposes of laying of sewage line and for revival of the Swarnrekha River. Either it is avoidance or there is a financial emergency. 2 चीज हो सकती है, या प्रायोरिटी में है ही नहीं ग्वालियर। आप खुद देखिए, आप ये मैटर कब से चल रहा है आपके इस हाई कोर्ट में, अपनी कोर्ट में? 2019
19 से 2019 से। आज 2024 आ गया, 5 साल हो गए आपके। क्या काम हुआ बताइए मेरे को। ईमानदारी से आप बता दीजिए, वैसे खुद आप भी बता दीजिए क्या काम हुआ अभी तक। हर्ष जी 1 साल पहले आए हैं, नीतू जी भी 1.5 साल पहले आई हैं। इसके पहले क्या काम हुआ बता दीजिए। पिछले 6 महीने में जब से थोड़ा सा सीरियसली रिव्यू लिया गया तो आप कागज के घोड़े दौड़ा रहे हैं आप। अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, फिर सरकार के पास जाएगी, फिर वहाँ पड़ी रहेगी। आई मीन इस प्रकार से अगर आप लोगों ने करना हो तो फिर देन वी विल स्टार्ट एक्टिंग इन अ डिफरेंट मैनर। आप इस केस के डेवलपमेंट देख लीजिए। आप पिछली बार जो कौन से इंजीनियर आया था, कहाँ से, वहाँ से जो भोपाल से आया था, 3 महीने का समय चाहिए। कब मांगा था उसने जी 3 महीने का समय? जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ से गई है उस पर कंसीडर करने के लिए 3 महीना चाहिए, यही कहा था ना उसने। उसके बाद कोई लेडी ऑफिसर आई थी, वो ऐसे चेंज किया था आपने। वो भी लोकल है, उसको भी नहीं पता कि क्या लिखा है हलफनामे में। तो ये बचकानी हरकतें क्यों कब तक होती रहेंगी भाई? या हम लोग को आप ये समझते हो कि वी आर यूजलेस पीपल? इनको जो बोलना बोलने दो कोर्ट में, हमें जो करना हम करेंगे। भाई क्लियर स्टैंड तो लो। अभी इन्होंने पहले गए नमामि गंगे के पास 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के। इनको पता ही नहीं था कि ट्रंक लाइन का पैसा वो नहीं देते, केवल वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का पैसा देते हैं। उसके लिए क्या कार्रवाई करी आपने? कुछ मिला? सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अप्लाई किया था ना आपने, तो क्या हुआ उसमें? सर मैंने लास्ट टाइम भी बताया सर, ये जो भाई लास्ट टाइम आपने ये बताया था कि साहब आप लोग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे के आए हैं और आपका बहुत जल्दी नंबर लगने वाला है। 18-19 लोगों में क्या था वो? 36 cities were shortlisted. शॉर्ट लिस्टेड। हम लोग बहुत अच्छा करके आए हैं और सब लेके आएंगे, वहाँ से पैसा लेके आएंगे। तो कितना पैसा मिला वहाँ से? सर अभी नहीं मिला वहाँ से सर पैसा। तो वहाँ पास हो गए कि नहीं? नहीं वो 18 में हम लोग सिलेक्ट नहीं हुए सर। 18 में नहीं आ पाए, वो दुर्भाग्य की बात है। अब तुमको उन्होंने इस लायक भी नहीं समझा, मतलब शहर को, कि उसको 18 की लिस्ट में लिया जाए। तो छोड़ो उनको मत समझने दो। हम तो समझते हैं तुम लोग लायकदार लोग हो, और शहर किसी मामले में इरेलेवेंट नहीं है, इसको मिलना चाहिए। तो अब आपको पैसे की उम्मीद कहाँ से है? सर वो हमने सबमिट किया है सर। एक तो सर ये अब वो तो 132 करोड़ नहीं मिलने वाला तुमको। अब हमको ये बताओ, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आपने नमामि गंगे के पास में कागज डाला था, उसमें क्या हुआ? सर उसमें यही रिप्लाई आया कि जब ये हम लोग का सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, डिज़ाइन बन जाएगी, उसके बाद अगर वो कागज दिखाओ हमको। सर मतलब कि नहीं हमको वो दिखाओ जो नमामि। मतलब यही बात हुई थी सर कोर्ट में, जब नहीं सर ये बात नहीं हुई थी। मिस्टर निवासकर सामने खड़े हैं, इन्होंने कहा था साहब इन्होंने 100 करोड़ का कागज दिया। 500 करोड़ का दिया था सर। 500 करोड़ का दिया था। 500 करोड़ का दिया था। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बनाया, तो इनको रिवाइज प्लान देना था, वो अभी तक नहीं दिया। तब रिवाइज प्लान सर यही बताया था, रिवाइज प्लान जब तक ये डीपीआर फाइनल नहीं होगी। अरे भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो अल्टीमेट लगेगा ना। पर सर उसका कितना वॉल्यूम आएगा, ये जब तक डिजाइन एक लाइन डिजाइन नहीं आती सर, उसका वॉल्यूम ही नहीं निकलेगा सर। तो ये अभी तक हुआ क्या है यहाँ पर काम? सर जैसे हमने 44 वार्ड में कर लिया है सर, बाकी जो नहीं अभी आप जो ये काम अभी कर रहे हो, ये पहले कभी हुआ नहीं क्या?
सर अलग अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं सर। मेरे को कभी प्रेजेंटेशन का मौका दिया जाए सर। 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शहर में सर, वो पूरे चल रहे हैं। ये तो बात हो रही है सर स्वर्ण रेखा की जो मेन है, और उसका तो अगर हमारा वॉल्यूम निकल के आता है कि हमें अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलना पड़ेगा सर, तो हम लेंगे उसमें सर। ये डिज़ाइन के बाद ही पता चलेगा सर। नहीं तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं सर, जो हमारा एग्जिस्टिंग सीवेज प्लांट है उसमें जोड़ दिया जाए, या हमें अदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, छोटे प्लांट की जरूरत पड़े। वो सर फाइनल सॉफ्टवेयर से आप बड़ा ले लीजिए इनसे, व्हाई डोंट यू टेक इट, सर वो तो गेट द मनी। सर वो तो प्रोजेक्शन जितना निकले उसकी 25 ईयर का हम लोग पॉपुलेशन लेके ही लेंगे सर। वो तो कैलकुलेशन के बिना सर निकलना तो अभी जो आप बना रहे हैं ये तो 25 साल का प्रोस्पेक्टिव प्लान बन रहा है। सभी प्रोजेक्ट हम लोग जो बनाते हैं, चाहे पानी का हो सर, ये 30 साल में पॉपुलेशन अरे क्या पानी का बनाया, तुम बता दो तुमने पिछला प्रोजेक्ट कब बनाया था? सर जैसे कि हम नहीं मुझे ये तो बता दो। सर अभी पानी का प्रोजेक्ट बनाया सर। नहीं आप अपनी छोड़ो, हाँ सर। जो आपके पहले प्रोजेक्ट्स बने हैं सर वो कितने साल के लिए बने थे, दिखाओ। सर वो मैं सबमिट कर दूंगा सर। जैसे कि सीवर का ही बना था 2017 में, सीवर जो डाली गई थी सर। हाँ। जिस इलाकों में सीवर डाली गई, पॉपुलेशन को लेकर डाली गई, अगले 20 सालों में कितनी हाँ population- तो वही तो मैं जानना चाहूँगा सर, वो कि अगर 2017 में डाली गई ना, सर 17 से आज कितने साल हुए? 7 साल ही तो हुए हैं। उसके बावजूद भी रिपेयर्स चल रहे हैं। कि क्या कि 25 साल क्या देखा आपने उस वक्त आपने? वो तो हर जगह सर, जितनी जगह, क्योंकि ऑलवेज पॉपुलेशन बढ़ रही है सर। जहाँ जहाँ हम नहीं मिल रहा वहाँ डाल रहे हैं, जो डैमेज हो रहे हैं वो हटा रहे हैं। स्टेट लाइन भी सर, ये स्टेट मेरे लाइन भी को damage आपको ये सांप सीढ़ी का खेल समझ में नहीं आ रहा आपको। सर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सर ये कंप्लीट एक जगह पे नहीं हो सकता। हमेशा पॉपुलेशन बढ़ी तो हमें सिविल लाइन डालनी पड़ेगी सर। हमेशा पॉपुलेशन जहाँ नहीं है वहाँ सिविल, जैसे अभी 6 वार्ड है सर हमारे नगर निगम में, नए जुड़े थे 6 वार्ड, इनमें सीवेज लाइन है ही नहीं। तो हमें जब प्लान करना, उनका पूरा प्लान ले रहे हैं हम लोग सर। आपने बिना सीवेज लाइन के कैसे वहाँ पे लेआउट सैंक्शन कर दिया? नहीं लेआउट तो सर सेंशन में भाई कैसे एरिया कैसे डेवलप हो गया वो? सर वो डेवलप वहाँ सर 6 वार्ड जोड़े गए नगर निगम में 2014 तो में। 6 वार्ड बनाने के पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सर वहाँ की Once you declare some area as ward, सर Under the Municipal Corporation Act, when the notification is issued by the state government, certain territorial limits of the city is so increased. therefore that's So a they are master. still village, and now in 23 master plan, some of the part of that particular villages have been made either for the residential purpose or for the industrial purpose or for the other commercial purpose. Bhai, Now they are aisa not hai- developed, they are still villages. Question is, if you create new wards, then what are the requirements before you declare them as wards? Well, under the Municipal Corporation Act, only the population is the requirement. They don't see that whether there is a urban. So therefore, who is obliged to ensure that looking to the population, if wards have been created, Yes. what would be the requirement to ensure that persons in that locality are provided with basic amenities? Because- Who will decide this? That will be decided by, once the territorial limits is decided by the state government by notification Ah. under the Municipal Corporation Act. Ah. By denotifying the separate territories of the different wards. Like there were 60 wards and thereafter 6 wards have been added. So I'm their asking- territories have been defined by the state government. Then So what now will they happen? are still villages, they are agriculture. So some of those villagers who are living there, they have their own amenities as per the village. Now if as per the master plan, new cities, new colonies, new industrial area, new commercial developments are made there, then according to the municipal corporation makes their plan and lay up the lines and the So we water would lines. like to know when was the last master plan was made? Recently, 2023, in 23, those agricultural Prior- lines were demarcated as residential or commercial or other purpose. 23. Prior to 23? Prior 23, there were agriculture. I want to know for the city of Gwalior prior to 23, when was the master plan made? 99, 20 years back. मास्टर प्लान पहले का 2029 23 से पहले का 2012. 2012 में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ के बारे में क्या कहा गया है? In the existing 60, they are residential or commercial. हाँ तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपने क्या काम किया था 2012 से अब तक? 2012 से लेकर के और 2024 आ गया है। Yes, sir. 12 साल में आपने सीवेज सिस्टम के लिए क्या काम किया? तो सबमिट कर दिया भी था कुछ। दिखाइए क्या काम किया आपने 12 साल में। और उन 12 साल में जो काम हुआ
अब उन्हीं 12 साल के किए हुए कामों का आप फिर से सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करने के बाद फिर कुछ चीज़ें जोड़ेंगे उसमें आप। हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यही भूल भुलैया चल रही है और यही अगले 5 साल चलेगी। अगर 12 में आपने सर्वे किया है और आपको पता है कि हमने 12 में से 24 तक हमने इतना काम किया सीवेज लाइन में, तो 2024 में जो आप फिर सर्वे करवा रहे हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? लिख के दीजिए मुझे आप।